श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकुमर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। कल के प्रश्नों में अधूरे तो बहुत से रहे, तो एक पूरा बाकी रह गया, प्रेम में वैराग्य होता है या नहीं। तो इसका वास्तविक उत्तर तो जिनको प्रेम हुआ वही दे सकते हैं, मैं दे नहीं सकता। विचार करने पर और महात्माओं के प्रेमियों ध्यान देने पर जो कुछ समझ में आता है तो वो कहा जा सकता है। तो ठीक होगा या नहीं पता नहीं। यदि प्रेम है तो वैराग्य की कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि राग की कोई वस्तु रहती नहीं है। प्रेम का अर्थ है, जिस प्रेम की बात कही जाती है उसका अर्थ है विशुद्ध भगवद अनुराग, भगवान में विशुद्ध प्रेम। और यदि कहीं किसी अन्य प्राणी पदार्थ परिस्थिति में राग है तो विशुद्ध भगवत प्रेम है नहीं। इसलिए विशुद्ध भगवत प्रेम में वैराग्य की कल्पना ही नहीं। वैराग्य तो वहाँ होता है जहाँ राग का कोई विषय शेष है। भाई अमुक विषय में राग है, उसमें वैराग्य करो, राग वाले विषय से आसक्ति को हटाओ। ये कहना तभी सिद्ध होता है जब राग वाला कोई पदार्थ रहता है, और जब किसी भी परिस्थिति में, प्राणी में, पदार्थ में सत्ता का भान ही नहीं होता, दूसरी कोई वस्तु है भी, तो वैसी अवस्था में उनमें राग हटाने की, वैराग्य करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। तो प्रेम में प्रेमास्पद की सत्ता ही रह जाती है, और उसी में पूर्णानुराग, पूर्ण ममत्व केंद्रित हो जाता है। इसलिए ये प्रेम में वैराग्य नहीं होता। पर इसका अर्थ फिर उल्टा कोई न समझ ले, वैराग्य नहीं होता का अर्थ विषयों में राग होता है, या न समझ ले। विषयों में राग जहाँ पर है वहाँ तो भगवत प्रेम है ही नहीं, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जहाँ पर भी भोग्य पदार्थों में, भोग्य की परिस्थितियों में, भोग्य प्राणियों में राग है, आसक्ति है, उनसे सुख की वांछा है, उनमें सुख की आस्था है, उनकी तरफ चित्त का आकर्षण है, तब तक भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। भगवत प्रेम जहाँ वास्तविक रूप में जाग उठता है, वहाँ पर कहीं पर भी आसक्ति, ममता रहती नहीं। तो प्रेमी में विषयानुराग होगा तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो न वहाँ पर विषयानुराग है, और जब विषयों की इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं तो न वहाँ पर वैराग्य है, न राग न वैराग। रहे अपने भगवान और अपने भगवान की सेवा, उसमें उसका पूर्णानुराग होता है,
उससे वो कभी विरागी होना चाहता नहीं। अपने भगवान की सेवा में उसकी पूर्णतम आसक्ति रहती है, बल्कि वो उस आसक्ति का कामी होता है कि ये भगवत सेवा शक्ति मेरे में बढ़ती रहे। उस सेवा की आसक्ति को बढ़ाने के लिए वो कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, और मुक्तियों को भी वो स्वीकार नहीं करता उस सेवा को छोड़कर। सालोक साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति नाम सेवनम जनाः। श्रीमद् भागवत का ये मंत्र है। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन हैं वो मेरी सेवा को छोड़कर, उनसे कहा जाए कि तुम सेवा छोड़ दो, अब तुम सेवा का फल ले लो। तुमने बहुत सेवा की, अब तुमको सेवा का फल देते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तुम सेवा का फल ग्रहण कर लो। सालों की मुक्ति, भगवान के समान ऐश्वर्य वाली मुक्ति, भगवान के समीप रहने की मुक्ति, भगवान के समान रूप के प्राप्त करने की मुक्ति, और भगवान के साथ एकत्व हो जाने की, मिल जाने की मुक्ति, एकत्व। ये पांचों ले लो, पांचों में एक ले लो, दो ले लो, चार ले लो, तुम फल ले लो। पर सेवा तुमने बहुत की, अब तुमको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ हम लोग सब चाहते हैं कि भाई सर्विस पूरी हो गई तो अब सर्विस की पेंशन मिलनी चाहिए। जहाँ पेंशन नहीं मिलती वहाँ बुद्धिमान लोग नौकरी नहीं करना चाहते, बोले तो दे पेंशन का महात्मा है, सर्विस छूटने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पेंशन की कल्पना इसलिए नहीं कि सर्विस छोड़ने की कल्पना नहीं, सेवा छूटे नहीं, तो वो कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। देने पर भी वे मेरे प्रेमी जन मेरी सेवा को छोड़कर मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते। तो जहाँ मुक्ति में अस्वीकृति है, वहाँ किसी विषय की स्वीकृति कैसे होगी, विषय सुख की स्वीकृति कैसे होगी। तो जहाँ पूर्णानुराग है वहाँ पर सेवानुराग निरंतर जागता रहता है, और सेवा के सामर्थ्य की, सेवा की शक्ति की, सेवा के समय की दिनों दिन वृद्धि होती रहे, ये वो चाहता है, और उसको सेवा का अवसर मिल जाता है। सेवक भक्तों में ये जहाँ दास्य भाव की भक्ति का वर्णन, उसमें कई नाम आते हैं। हनुमान जी का नाम मुख्य रूप से आता है। तो हनुमान जी की एक रोचक सुंदर कथा है, सबकी सुनी हुई होगी, नई चीज कुछ नहीं। तो हनुमान जी सेवक भक्त थे भगवान के। सेवक जो होता है ना, ये बात ध्यान में लेने की है कि सेवक सेवा को छोड़कर और सेवा की शक्ति को छोड़कर, सेवा के अवसर को छोड़कर किसी और चीज को चाहता नहीं। तो हनुमान जी थे भगवान श्री राघवेंद्र के अनन्य सेवक। तो जो अनन्य सेवक होता है ना, उस पर विशेष प्रीति हुआ करती है, स्वामी की स्वाभाविक। और जो सेवा के सिवा कुछ भी दूसरी चीज नहीं जानता, अपने को भूला रहता है, उसको सरकार अपनी खास सेवा में रखा करते। जिसको अपना कुछ और चाहिए, वहाँ पे शंका रहती स्वाभाविक कि भाई जब कभी इसको अपनी कोई आवश्यकता जागेगी, जब जरूरत होगी, तब सेवा में कुछ अवहेलना भी कर जाएगा। तो ये काम भी करें, सेवा तो करनी है, पर अपना काम भी तो करें। और जिसको अपने काम की कोई चिंता नहीं होगी, जो अपने आप को खो देगा सेवा में सेवक बनकर, उसको स्वामी अपनी अंतरंग सेवा भी देंगे और उसको निरंतर साथ रखना चाहेंगे। तो हनुमान जी के साथ बड़ी प्रीति राघवेंद्र की, सभी पर प्रीति। भगवान तो समदर्शी हैं, और राघवेंद्र तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, उनमें कहीं उक चुक बात होती नहीं। ये कन्हैया तो उक चुक भी कर डालते हैं, पर वो उक चुक नहीं करते, वो बड़े मर्यादी, सब चीज समझ बूझ कर करते हैं, ठीक ठिकाने से कहीं कहीं बिगड़ न जाए आदर्श। तो पर तो भी हनुमान के प्रति विशेष प्रीति, और इस प्रीति के बहुत बहुत उदाहरण मिलते हैं। भरत जी को भी कुछ कहना होता तो राघवेंद्र के सामने जाने में उनका साहस नहीं होता, शील और कुछ नहीं। उनको डर नहीं थी कि राम हम पर खफा हो जाएंगे, शील
पर वो जानते कि इनका खुला खाता हनुमान से है, तो हनुमान के मार्फत कोई बात कहलानी हो तो कहलवाओ, तो कहलवाते। इस तरह से हनुमान की वहां पर बड़ी निष्ठा। तो एक लीला रची श्री राघवेंद्र ने, लीला ही कोई राम के भाइयों में जो राम स्वरूप ही हैं और राम के सेवकों में जो परम धन्य हैं, कहीं दुर्भावना की तो संभावना नहीं, दुर्भावना की संभावना नहीं। पर ये लीला जब करते हैं भगवान तो अपने ही परिकरों में ही, और किसी परिकर की जब उनको महिमा बढ़ानी होती है तो उनकी योग माया कुछ लीला शुरू कर देती है। तो हनुमान जी के प्रति विशेष राम की अनुरक्ति देखकर और बड़ी अंतरंगता देखकर मन में ये बात पैदा कर दी लीला शक्ति ने कि कोई ऐसा उपाय रखें कि हनुमान को सेवा का अवसर ही न मिले। तो सबने मिलकर एक योजना बनाई कि भाई सेवा के सारे काम लिख लिए जाएं, जितने भी सेवा के कार्य याद करके सब काम पूरे एक सूची बना ली जाए और उन पर कौन सी सेवा किसके जिम्मे ये नाम लिख दिया जाए और समय लिख दिया जाए। तो सेवा का नाम, सेवा का समय और सेवक का नाम, ये 3 खाने बन गए। और सब लोगों ने मिलकर, सब जानते थे कब क्या सेवा होती है, पूरा सेवा का सारा विवरण बना के सूची बना ली और सबको काम बांट दिया, सबके सामने नाम लिख दिए। पर नाम लिखने में ये ध्यान रखा गया, नाम लिखने में ध्यान रखा गया कि कहीं हनुमान का नाम ना आवे। तो सूची पूरी मुकम्मल हो गई, सबके नाम लिख दिए गए, समय बच गया, न समय बचा न काम बचा। समय काम हो तो दूसरा किसी का नंबर आवे, तो न समय बचा न काम बचा। भगवान राघवेंद्र के सामने सूची उपस्थित की गई, भगवान ने सब देखा, देखकर मुस्कुराए। तो बोले महाराज ये सूची तैयार है और ये रोज खटखट हो, वो करें हम करें, वो करें हम करें, तो सबकी सेवा बढ़ जाए तो सारा काम निष्ठा के साथ पूरा संपन्न हो जाए, कोई गड़बड़ी हो। बोले बहुत अच्छा, आप लोगों का विचार बड़ा सुंदर है, आपको स्वीकार सरकार। बोले हाँ स्वीकार। तो हस्ताक्षर आज्ञा पत्र दे दी, हो गया। हनुमान जी को इस बात की कोई चिंता उनका नहीं, उनका नाम आया कि नहीं आया, क्योंकि हनुमान जी सेवा का विज्ञापन तो करना चाहते नहीं। जब राम को जरूरत होगी हनुमान को याद कर ही लेंगे। हनुमान का सेवा के सेवा जीवन कुछ है नहीं, सेवा में नहीं, सेवा स्वरूप जीवन। सेवा कर्तव्य नहीं होती तो सेवक के लिए सेवा जीवन होता है, सेवा स्वरूप होता है, सेवा स्वभाव होता है। तो थोड़ी देर के बाद हनुमान जी आए, मन में बात पैदा की उनके सरकार ने, सब भाई बैठे, सबका काम बन गया, सब प्रसन्न। अब मन ही मन सब करें कि अब देखें हनुमान को सेवा कब मिलेगी। ये बहुत पास रहते थे, अब कुछ दिन के बाद फिर इसमें संशोधन होगा तब देखा जाएगा, तो संशोधन तो अभी होना है। तो हनुमान जी के सब भाई बैठे, सब परिकर, सब लोग बैठे, सेवक बैठे, भगवान राघवेंद्र, माता जानकी जी सिंहासनासीन, सब सेवा में लगे हुए। हनुमान जी ने आगे प्रणाम किया, बोले सरकार, बोले क्यों भैया हनुमान कैसे? बोले सरकार एक प्रार्थना है। हाँ तो बोलो। बोले महाराज इसमें एक सेवा का काम छूट गया। अब भाई सब देखें कि सेवा काम छूटा नहीं, हमने तो सब सारे काम कुल लिख लिए, कोई बात छूटी है ये नहीं, छूट गया। तो सरकार बोले कि छूट गया? बोले हाँ छूट गया। तो बोले तो सरकार मैं बताऊंगा, पर ये आज्ञा मिल जाए कि वो बचा हुआ काम सेवक को मिले। हाँ बोले इसमें कौन सी बात है, तुम सबका काम तो बच ही गया, अब अगर सेवा का कोई काम शेष रहा होगा तुमको मिलेगा। राम आज्ञा हो गई। अब उन लोगों ने देखा कि कोई सेवा का काम होगा, कोई बात नहीं, इनको भी कभी 2-4-10 मिनट का समय मिल जाएगा। हो गया। तो बोले हनुमान बताओ कौन सा काम बचा? तो हनुमान जी बोले सरकार धृष्टता क्षमा हो, कोई मामूली का आदमी है नहीं, राजराजेश्वर हैं, अखिल भुवन सम्राट हैं, हर एक काम में आपकी सेवा चाहिए। तो आप जब जम्हाई लें, उबासी लें, उस समय कोई आपके सामने रह के चुटके बजाया करे। हाँ बोले काम तो है भैया, देखो हनुमान का नाम, राम आज्ञा हो गई। भगवान के जम्हाई लेने का काम और सामने हनुमान का नाम आ गया।
अब लेखक ने पूछा, बोले महाराज, उनसे पूछा हनुमान जी से कि समय कौन सा रहेगा? हनुमान जी महाराज बोले समय सरकार से पूछिए, ये कब जमाई लेंगे? ये जब जमाई ले वो समय लिख दीजिए। तो बोले सरकार कौन समय देखा जाए? बोले सरकार बोले कि जमाई का कोई समय होता है क्या? चाहे जब आ जाए, रात को दिन को सोते जागते उठते बैठते जंगल में वन में। तो हनुमान जी बोले तो सरकार इससे ये सिद्ध हुआ कि हमेशा आपके चेहरे को मैं देखता रहूं, रात दिन सोते में जागते में उठते में बैठते में जंगल में बाहर सब जगह। हाँ बोले ये तो होगा भाई, ये पता कैसे लगे कब जमाई आएगी? जंगल में आ जाए, घर में आ जाए। तो बोले इसका ये लिख जाए जब जमाई आवे तब। तो अब सब समय हनुमान का चल गया। तो हनुमान अब हमेशा भगवान राघवेंद्र के मुख को देखते रहे, और राघवेंद्र को हमेशा मुख सामने रखना पड़े, पता कैसे लगेगा जमाई आएगी, दिखेगा कैसे? तो चाहे हनुमान न देखें, पर राघवेंद्र तो अपनी बात कर सकते। तो जब हनुमान मुंह फेर हनुमान के सामने अब वो राम के सामने हनुमान का मुंह नहीं, हनुमान के सामने राम का मुंह, जिधर हनुमान का मुंह उधर राम का मुंह। ये जरूरत की बात नहीं, ये कथा कैसी है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सिद्धांत सच्चा है कि जहाँ सच्ची सेवा निष्ठा होती है, जहाँ सच्चा सेवा भाव होता है, वहाँ जो स्वामी होता है वो स्वयं उस सेवा से वंचित रहना नहीं चाहता, उसमें उसे रस की प्राप्ति होती है। और वो तो बड़ा गंदा सा काम होता है जब वो करना चाहे नहीं और हम करवाना चाहें। कोई करने से चलना चाहे तो जिसको भार प्रतीत हो वह हम उससे करवाना चाहे, बोले मालिक है तुम करना पड़ेगा, वो इसे कहेगा बोले हमको भी नींद आती है, देखिए हमको भी नींद आती है। तो ये मालिक का काम दूसरा है। मालिक सेवक की सुविधा नहीं देखेगा, वो मालिक नहीं। आजकल जो झगड़ा है मालिक मजदूर का, ये दोनों बात है। मालिक मालिक नहीं रहे, सेवक सेवक नहीं रहे। मालिक सेवकों की सुख सुविधा को भूल गए और सेवक मालिकों की सुख सुविधा को भूल गए। दोनों अगर अपने को भूल कर दोनों को याद रखें तो दोनों का काम ठीक चल जाए। तो राम से स्वामी, राम से स्वामी, राम से स्वामी। जो सेवक की सब तरह की चिंता स्वयं रखें वो विभीषण के शक्ति लगी। रावण ने शक्ति मारी, लग गई एक, विभीषण मूर्छित हुए, दोबारा शक्ति उठाई रावण ने, मारेंगे। तो राम ने सोचा कि विभीषण कहीं मर गया तो बड़ी मुश्किल होगी। अरे लक्ष्मण मर जाए कोई आपत्ति की बात नहीं, पर विभीषण पर अगर किसी प्रकार से चोट पहुंच गई तो शरणागत वत्सलता सारी जाती रहेगी। तो जहाँ शक्ति आई राम ने तत्काल अपने को आगे कर दिया, सेवक को बचा लिया। राम ने अपनी छाती पर उस शूल को सह लिया। क्यों सह लिया? ये सेवक को बचाना, सेवक की चिंता करना, ये स्वामी का अपना धर्म होता है। सेवक के लिए सर्वस्व का त्याग करता है स्वामी। तो बिना मत सेवनम जना, ये सेवा की बात तो बीच में आ गई। मैं कह रहा था प्रेम की बात। तो प्रेम में वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राग की वस्तु वहाँ प्रेमास्पद के सिवा पे रहती है नहीं। और वहाँ पर वैराग्य की भावना तो दूर रहे, वहाँ राग की वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है कि हमारा राग बढ़ता रहे। पर काहे में बढ़ता रहे? प्रेमास्पद परम श्रेष्ठ श्री भगवान ने किसी अन्य वस्तु में राग नहीं, और अन्य वस्तु की अगर कोई आवश्यकता हो रखें तो उसमें भी विराग नहीं रहे वस्तु, पर रहे प्रेमास्पद की सेवा की वस्तु होकर रहे चीज। कोई आपत्ति की बात नहीं, भगवान को भोग लगाने को चाहिए, और भोग के लिए अगर कोई चीज रखी जाए, संग्रह की जाए, तो वो संग्रह परिग्रह में नहीं शामिल होता। उसको अपने लिए तो कुछ आवश्यकता है ही नहीं। जहाँ अपने लिए आवश्यकता है तो हम तो इस बात को कह नहीं सकते कि स्वामी जी महाराज तो बड़ी कह सकते मांग कर खाने वाले आदमी, हम लोग तो संग्रह करने वाले, हम लोग नहीं कह सकते इस बात को। जहाँ अपनी आवश्यकता है वहाँ भगवत विश्वास की कमी है।
हमें कल मिलेगा या नहीं ये कल मिलेगा या नहीं, ये कौन कहता है? जो विश्वम्भर की विश्वम्भरता में पूरा विश्वास नहीं करता है। एक ऐसी कथा आती है महाराज, एक कोई मुसलमानी कथा है, पर है बड़ी अच्छी, हम उसको हिंदू नाम भी दे दिया गया था, है बड़ी अच्छी कथा। एक कोई कहीं के शासक थे, नवाब थे, उनके, ये शायद अरब की कथा है, उनके शहजादी थी बेटी, तो वो बड़ी भगवत में विश्वास रखने वाली थी। उसने अपने पिता से कह दिया था कि मेरा विवाह किसी राजा महाराजा से, नवाब अमीर से नहीं करना है, आपको जो परमात्मा में विश्वास रखने वाला मिले उससे करना, नहीं तो नहीं करना। परमात्मा के विश्वासी के सिवा किसी के साथ में नहीं रहना चाहती। और सच्ची बात है, भगवान के विश्वास को छोड़कर जो भोगों में विश्वास पैदा करा दे वो साथी तो ऐसा ही साथी है। तजीता ही कोटि बैरी समझद के परम सने ही। तो महाराज उसने कहा अच्छी बात। एक दिन बहुत दिनों के बाद लड़की बड़ी उम्र की हो गई और ये मस्जिद में गए थे, तो वहाँ एक नौजवान फकीर को देखा, एक मामूली कोपीन पहने हुए, कोई सामान पास नहीं और बड़ा हंसमुख प्रसन्न चेहरा। तो पूछा बादशाह ने कि आप कौन हैं? बोले हम खुदा के बंदे हैं। कौन है? तो बोले आप कहाँ रहते हैं? जहाँ खुदा रखते हैं। क्या खाते हैं? जो खुदा देते हैं। कब खाते हैं? जब खुदा देते हैं। तो सारी बातों में खुदा ही खुदा उन्होंने देखा कुछ सामान नहीं। तो लड़की से बोले जाकर कि आज हमने तुम्हारे योग्य ढूंढ लिया है, तो फकीर, पर वो हर एक बात में खुदा पर वो यकीन करने वाला है, बड़ा अच्छा। तो कहा आपने जब देख लिया तुम कर दिया जाए, उसके साथ मेरा निकाह, विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो लड़की उसके साथ चली, राजमहल में रहने वाली राजकुमारी, पर फकीर के साथ फकीर देश में जा रही। और उसने कह दिया कि बस ये हमारे साथ आवे तो सामान दहेज वहेज नहीं, बस कपड़ा पहन के हमारे साथ आ जा। गए, जाकर के जंगल में कहीं एक आश्रय मिला, एक पेड़ के नीचे, कुछ बिछाने को दिखाई नहीं, वो बैठ गया, वो भी बैठ गई पास। कुछ देर के बाद वो कहीं से उसको रोटी मिली, कोई दे गया, तो रोटी में उसने दो हिस्से किए, आधा हिस्सा तो रख दिया उस पेड़ की खोदर में और आधा हिस्सा दो भाग करके उसने अपने लिए और अपनी नवीन पत्नी के लिए बांट दिया, उन दोनों ने खा लिया, आधा उसमें रहा। अब वो लड़की रोने लगी, बहुत उदास हो गई। तो उसने पूछा रो क्यों रही हो? तो बता दो, नहीं रोना बंद न हो। तो उसने अपनी आंख से देखा उसको, अपनी आंख होती है ना, हम संसार को अपनी आंख से देखते हैं, जो संसार में सबको भगवान देखता उसकी आंख दूसरी, विषय देखा उसकी आंख दूसरी। तो उसने देखा अपनी आंख से उस साधु ने, फकीर ने, और देख करके कहा कि भाई मैं पहले ही जानता था, तू बादशाह की शहजादी, तू अमीर के घर में रही, अमीराना ठाट से रही, तू मुझ भिखारी के साथ आकर के रह सकेगी, मुझे विश्वास नहीं था। तो क्यों तेने शादी के महल में रही होती? अब यहाँ तो कुछ तुमको मिलावेगा नहीं। तो वो और रोने लगी। तो रोती रोती उसने बोली कि इसलिए मैं नहीं रोती कि मैं फकीर के साथ आ गई, इसलिए रोती हूँ कि मैं जैसा चाहती थी वैसा मुझे पति नहीं मिला। तो कहा क्या बात हुई, हमने क्या कमी देखी? तो बोले ये रोटी आपने क्यों रखी खोदर में आधी? इसलिए रखी कि कल काम आ जाए। बोले कल काम आ जाए, ये आज क्यों रखी? बोले भाई समय है न मिले कल तो वो कहा इसलिए तो रो रही हूँ। कल के लिए जिसका खुदा पर विश्वास नहीं, कल रोटी खुदा देगा या नहीं, ये जिसका विश्वास नहीं, उसको मैं भगवत विश्वासी कैसे मानूं? हम लोग तो बड़े विश्वासी हैं, जो चोरी पर
झूठ पर, छल पर, कपट पर विश्वास करते हैं कि इनके द्वारा हमें भोग मिल जाएगा। ये तो बहुत निम्न स्तर की स्थिति है। भला अच्छे अच्छे हम लोग धर्मात्मा बने हुए, गंगा नहाने वाले, पूजा करने वाले, जब दुकान पर जाकर बैठते हैं तो सभ्यता पूर्ण डकैती करते हैं। किसी मामूली चोर से हम लोगों की जो चोरी है वो ज्यादा बुरी और ज्यादा भयानक होती है। चोर कितनी चोरी करके ले जाएगा गठड़ी में, पर जहाँ कलम को लेकर चोरी आरंभ होगी वहाँ लाखों की चोरी एक पन्ने में हो जाएगी। इतना वो चोर खा नहीं सकता। तो ये क्या चीज है? ये चीज है भगवान पर विश्वास का अभाव। तो भगवान पर विश्वासी जो है वो ही जब संग्रह नहीं करता तो प्रेमी संग्रह करेगा अपने लिए, ये मानना नहीं चाहिए। प्रेमी का तो अपने लिए किसी वस्तु का प्रयोजन ही नहीं है। उसको तो केवल चाहे अपने प्रेमास्पद के, केवल चाहे अपने प्रेमास्पद के प्रेम की, और प्रेमास्पद के प्रेम का एकमात्र उसका निदर्शन है प्रेमास्पद का सुख। जिस बात में प्रेमास्पद सुखी दिखे वही उसे करना है। उसके सिवा उसके मन में दूसरी कोई भी किसी प्रकार की इच्छा संकल्प की जागृति नहीं हो सकती। इसलिए प्रेमी संग्रह करे तब उसमें कहीं राग की आवश्यकता, बैराग की आवश्यकता बताई जाए। इसके पास इतना संग्रह है उसमें भाई बैराग करो, राग न हो जाए, तो उसका संग्रह अपने लिए होता ही नहीं। पर इसका ये अर्थ नहीं कि प्रेमी के पास कुछ होता नहीं। प्रेमी फकीर होकर के भी फकीर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अपने लिए फकीर है। पर प्रेमास्पद की सेवा के लिए जितना जो संग्रह आवश्यक है उसको करने में कोई हिचक नहीं। वो बैराग्य का भी बैरागी है। वो बैराग्य राग रसिक नहीं, इससे भी आगे वो बैराग्य में भी बैराग्य करता है। वस्तुओं में राग नहीं पर उनमें राग करता है। इसलिए राग न होकर राग करता है, अपने लिए राग नहीं पर अपने प्रेमास्पद के इतना राग कि यशोदा मैया देखती है कि ये पद्मगंधा गायों का जो दूध है ये अपने हाथ से मैं ही दूं, ये कि दूसरे काम में ये दासियां न लगा दें, और उस दूध को मैं ही उठाऊं, तो फिर से उसका माखन निकाल के संग्रह करके रखूं। तो ये संग्रह का यशोदा अपने खाने के लिए करती है। इस सारा संग्रह कन्हैया के लिए। लोगों ने कहा, वहाँ बात फैल गई महाराज, नंदग्राम में बात फैली कि ये लड़का क्या हुआ, यशोदा के तो मन में संसार में आसक्ति पैदा हो गई। रात दिन नारायण की पूजा किया करती, अब ये रात दिन कन्हैया कन्हैया तो किया करती है, और ये भी रखो वो भी रखो, न मालूम इसकी कितनी घर में आसक्ति बढ़ गई। तो उसकी आसक्ति कहाँ? कन्हैया में और कन्हैया को लेकर। जो चीज कन्हैया के लिए नहीं उसमें आग लग जाए, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं मैया को। पर जो चीज कन्हैया के लिए, वो चाहे हमारी दृष्टि में अत्यंत नगण्य हो, पर ये खिलौना, अगर ये मिट्टी का खिलौना अगर नहीं रखूंगी और कन्हैया कल इसको नहीं पाएगा तो दुखी होगा। इसलिए वो नारायण की मूर्ति से अधिक उसका संग्रह करके रक्षा करके रखती है। कन्हैया के सुखाकर्षम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। समाचार भली भांति आचरण करो, गफलत नहीं, असावधानी नहीं, पर दो बात, मुक्त संग और तदर्थम, ये दो महत्व की करो उसके लिए, और करो उसमें राग छोड़कर। उसमें राग नहीं, उसमें राग। तदर्थम जिसके लिए करते उसमें राग, और वो राग ऐसा कि उसके लिए सारा स्वांग बना लें। कोई आपत्ति समाचार ये स्वांग बनाता है बड़ा, वहां पर कर्मों का आचरण करता है भली भांति, पर आसक्ति कहीं है नहीं, फंसा कहीं है नहीं। तो क्या किया उसने खेल किया, एक्टिंग किया, अभिनय किया। पर किया क्यों? उस अपने प्रिय को सुखी करने के लिए, उसको हंसाने के लिए, वो जरा हंस दें। ये बस प्रेमियों की चाचा होती है। प्रियतम का मुस्कान भरा मुंह दिखता है, मुस्कान भरा। कहीं विषाद वाला जीत गया तो ये मर जाते हैं। देखते हैं कि कहीं ये मुक्ति मोक्ष भोग कोई प्राप्त हो गया, उससे तो कहीं
हमारे प्रियतम के मुख पर म्लानता नहीं आ रही ना, वो तो देखते हैं केवल एक चीज को, प्रियतम का मुख प्रसन्न है या म्लान है। यदि उसकी म्लानता हमारे किसी सुख के कारण है जिसको सुख मानते हैं, तो वो सुख अभी जल जाए, वो सुख रहे नहीं, उस सुख की चिंतित भी आवश्यकता नहीं, उस सुख का सर्वथा परित्याग, ये उसका स्वाभाविक सुख। धर्म वर्म नहीं, धर्म तो छूट जाता है क्योंकि वहाँ कोई धर्मी नहीं रहता, सेवक बन जाता है। धर्मी हो धर्म रहे, तो धर्म तो प्रेम का जादू जो है तो धर्म को मिटा देता है। सुगन आर्य पथम हित्वा, आर्य पथम हित्वा, आर्य पथ का अर्थ सनातन धर्म, इसका नहीं संबंध छोड़ दे, लेकिन छोड़ने तैयार बैठे अभी छोड़ दे। बात तो अगली है, भेजुर मुकुंद पदवी, ये चीज है भगवान के लिए बस केवल एक धर्म का अंगीकार, एक धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसी प्रकार से उस प्रेमी का केवल एक धर्म होता है, प्रियतम का सुख संपादन, बस। और एक बात ध्यान में रखने की है कि जहाँ प्रियतम भगवान है वहाँ उसके सुख संपादन की किसी क्रिया में पाप का दोष नहीं रहेगा, क्योंकि पाप वाली क्रिया से उनका सुख संपादन होता ही नहीं। तो अपने आप उसके सारे कर्म पवित्र कर्म और पवित्र करने वाले बन जाएंगे, जिसके कर्म भगवान के लिए होंगे। ये भोगों के लिए होने वाले कर्मों में जो चोरी की बात मैंने कही होती है, और कभी भगवान के लिए कर्म करे तो पहले स्वयं ये बुद्धि आती है कि भगवान को कौन सा प्रिय है। अपने घर में कोई अतिथि आ जाए और हम बुद्धिमान हों तो पहले इस बात को सोचते हैं, पूछते हैं उसके साथियों से कि ये क्या खाया करते हैं, इनको किस चीज की शौक है, इनको क्या अच्छा लगता है, इनके विरुद्ध नहीं करते कुछ भी। और हम भगवान के लिए करें और भगवान से तुम चोरी का धन खाया करो, भगवान खाएंगे क्या? पर भोग के लिए जब होगा तो सच्चा नाम भगवान का विचार का हो। तो जितनी बुराई, जितने पाप, जितने अन्याय पैदा होते हैं ये भोग कामना से होते। काम महासनो महापात्मा विद्य वैरिणम, ये बैरी अंदर बैठा हुआ विषय काम, ये हमें पापों में प्रवृत्त करता है। और जब भगवत प्रेम होगा, भगवत प्रेम के लिए ही, भगवान के सुख संपादन के लिए ही जब जीवन के सारे कार्य होंगे तो उन कार्यों में अपने आप इस प्रकार की पवित्रता आ जाएगी कि वो स्वयं तो पावन होंगे ही, जगत को पावन करने वाले उसके कार्य हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पाप की संभावना नहीं। तो ये बात मैं कह रहा था कि प्रेम में, प्रेम राज्य में वैराग्य नहीं रहता दोनों तरह से। क्योंकि विषय है नहीं, इसलिए वैराग की आवश्यकता नहीं, तो वैराग नहीं रहता। और भगवान में जो राग है वो उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, इसलिए वैराग की आवश्यकता नहीं, वहाँ वैराग नहीं रहता। वहाँ रहता है केवल मात्र अनुराग, विशुद्धानुराग। वही विशुद्धानुराग महाभाव को में जब जाके परिणत हो जाता है तब उसका नाम राधा बन जाता है। वही विशुद्धानुराग जहाँ महाभाव में जाकर परिणत हो जाता है उसका नाम राधा बन जाता है। तो वहाँ यहाँ राग का विरोध नहीं, यहाँ राग का स्वीकार है और राग की वृद्धि की आकांक्षा है। पर वो राग है केवल भगवत चरणानुराग, केवल भगवत सुखानुराग, केवल भगवान के सुख संपादन में आसक्ति, अपनी अपनी बात कोई नहीं, अपनी स्मृति। इसमें कल किसी ने हमसे कहा, वो बात यहाँ कहे कि तो नहीं, उसने सज्जन में हमसे कोई कौन से हमें याद नहीं, कल बात चली तो उन्होंने पूरी बात तो याद नहीं, ऐसा कहा कि ये जब मान लीला होती है, मान लीला, तो मान को देख करके श्याम सुंदर उदास हो जाते हैं, विषन्न हो जाते हैं। मान लीला होती है और मान भी ये बड़ी उज्जवल चीज है, इसके समझने समझाने का यहाँ प्रसंग नहीं। ये चौथा नंबर होता है, पहले प्रीति, इसके बाद स्नेह, फिर प्रणय, इसके बाद मान होता है। पर यहाँ एक बात देखने की है कि जिस मान में
प्रियतम को दुख हो वो मान कल्याणी होता। यहाँ अभिमान वाला मान नहीं होता, यहाँ अपने सुख के लिए मान नहीं होता, अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए गंदा मान नहीं होता, यहाँ अपनी बात करवा लेने के लिए मान नहीं होता। यहाँ जो मान होता है वो होता है केवल प्रियतम की प्रसन्नता के लिए। और प्रियतम वहाँ उदास होते हैं, यदि होते हैं तो वो एक प्रेम का प्रकाश है, उदासी नहीं। भाई हमारा प्रेम ही मान क्यों करके बैठ गया? क्या हमसे कोई गलती हो गई? प्रेमास्पद ये सोचता है क्या हमसे कोई गलती हो गई कि जिससे ये प्रेमी मान करके रूठ करके बैठ गया? तो इस ऐसी अवस्था में वो जो उदासी है वो उदासी स्वेच्छा से वर्ण की हुई होती है। और वो उदासी क्योंकि उनको सुख देने वाली, इसलिए जान कर वो मान किया जाता है जिससे इस पद्धति से उनको सुख मिले। ये तो पद्धति है सुख प्राप्त। कहीं कहीं ऐसा यहाँ तक होता है मान लीला के विविध अंग, मान मृदुमान भी होता है और मान बड़ा कठोर मान भी होता है। जहाँ मृदुमान है वहाँ बहुत थोड़े में वो मान भंग हो जाता है, और जहाँ कठोर मान है वहाँ विशेष रस का विकास होता है। तो होता है रस का विकास, वहाँ पर विकार नहीं है। रस का, पवित्र रस का विकास है, वो मनोविकार नहीं। ये बड़ा समझने का भेद है। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, यहाँ तक हो जाता है कि संबंध विच्छिन्न करने के बाद कही जाती है। यहाँ तक आएंगे हमसे बोलना मत, आज से हमारे तुम्हारे दो रास्ते। कितनी कठोर बात है, कितनी कठोर बात है। पर ये दो रास्ते के लिए, दो रास्ते बनने के लिए क्या दो बात कही जाती है? जहाँ दो रास्ते की बात आई वहाँ रस का एक विशेष फवारा चुका नया। किस प्रकार से अब ये दो रास्ते बंद हैं, दो रास्ते न रहें, एक रास्ता बने, एक रास्ते के लिए फिर विशेष त्याग की बात आ गई। ये एक बात सर्वदा ध्यान रखिए कि जहाँ प्रेम है वहाँ पहले त्याग है, उसके बाद प्रेम चलता है। त्याग की भूमिका के बिना भोग की भूमिका में प्रेम का नाम लेना ही प्रेम का तिरस्कार करना है। बिना त्याग की भूमिका के प्रेम की चर्चा नहीं चलती। ये प्राइमरी स्कूल प्रेम का जहाँ पर है वहाँ पहले त्याग सिखाया जाता है। जब त्याग करना सीखो तो प्रेम की बात कर। वो वही कबीर वाला दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर फूंके अपना आवे मेरे साथ। परसों हमारे बाबा के पास गए थे एक आदमी, तो उन्होंने इशारे से कहा लगा दो, पहले आग लगा दो, आग लगा दो तो अगली बात करो। तो जब तक उसमें आग नहीं लगती उसको बनाए रखना चाहते हम प्रेम को, विषय प्रेम को, भोगासक्ति को, भोगों को चिपकाए रहते हैं हृदयों से, तब तक भगवान हृदय में चिपकेंगे कैसे? भगवान तो निर्मल हृदय के साथ आकर सकते हैं। जहाँ गंदगी भरी वहाँ भगवान नहीं आते। पर यदि सौंप दिया जाए तो गंदगी साफ कर लेते, गंदगी साफ कर लेते हैं। उनको गंदगी साफ करके देने लगते, पर वो गंदगी साफ करने के लिए भी वो निष्ठा होनी चाहिए प्रेम की एक ही, कि भाई हम गंदगी साफ नहीं कर सकते। हम तो केवल दूसरे कोई को हिस्सा न देते हुए तुमको एक ही सौंप देते हैं, हिस्सा नहीं देते कोई से, पर हम गंदगी नहीं साफ कर सकते। ये मकान जो है, ये मकान देंगे तुमको ही, तुम्हारा ये मकान रहा, पर गंदगी साफ करना हमसे नहीं होता। अनन्य भाग भक्त तुम्ही को देंगे, किसी को हिस्सा नहीं देंगे इसका, पर गंदगी साफ नहीं कर सकते हम। तो वहाँ वो कहते हैं गंदगी साफ हो जाएगी, चित्र हो धर्मात्मा, गंदगी साफ हो जाएगी। हमारे इस निश्चय पर आते ही एकमात्र तुम ही प्राण करता और कोई प्राण करता नहीं, यो कह करके अनन्य भाग उसके सिवा किसी से कोई शर्मग न मानकर जो पुकार उठा वो तो ऐसा हो गया। तो भगवान गंदगी में नहीं आते। तो जहाँ पर भोगानुराग है, जहाँ पर भोगों में आस्था है,
वहाँ भगवान नहीं आवेंगे। तो ये बात याद रखनी चाहिए हमेशा। जो भी कोई प्रेम की चर्चा करना चाहे, भगवत प्रेम की, उन्हें पहले त्याग के लिए तैयार होना है, और वो त्याग बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ेगा। उस त्याग में जरा सा भी चित्त में क्षोभ न हो, महत्ता का बोझ न हो कि हमने बड़ा त्याग कर दिया, गर्व न हो, उत्साह न हो, भारीपन न मालूम दे, बल्कि ये हो कि रास्ता साफ हो गया। अब प्रेम देवता के आगमन के लिए रास्ता साफ हो गया। जब बीच में अड़चन थी भोगा शक्ति की, वो अड़चन निकल गई, वो बांध टूट गया। अब वो प्रेम और प्रेमास्पद की रखी अपने आप सीधी हमारे पास आ जाएगी। ये प्रेम देव का आह्वान जहाँ आदमी करता है वही उसे ऐसी तैयारी करके करना पड़ता है कि तुम जब कहो तब आग लगा देंगे। इसका मतलब नहीं कि कोई घर में जानबूझ कर मुझसे से आग लगा दे। आग लगाने की बात तो लगाई देते हैं। आग लगाना आखिर याशाई आग नहीं है। आग लगाना का अर्थ यह है कि हमारे मनों में जो भोग प्राणी पदार्थ स्थिति के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को जलाकर खाक कर दें, उसका कहीं नाम निशान न रह जाए, और उसके स्थान पर भगवान की परम आसक्ति आकर के विराज जाए, भगवान का अनुराग वहाँ खेलने लगे, जागने लगे। इसका नाम आग लगाना है। तो आग लगाने में घर चाहे रहे, पर घर अपना घर नहीं रहेगा। अनिकेत का अर्थ केवल बिना झोपड़े वाला ही नहीं है। इसका ये अर्थ भी है कि जो झोपड़े को अपना झोपड़ा नहीं मानता, घर को अपना घर नहीं मानता, वो अनिकेत। और बिना घर हुए भी भाड़े का मकान ले लिया, बोले हमारा घर है। मांग के जगह ले ली, बोले हमारा घर है। बोले हम भी रहे हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं। अरे निकलवा दिए जाओगे, छोड़ो कैसे नहीं। तुमको हमने चीज मांगी जो तुम कहेगा हमारा। तो हम लोग तो ऐसे हैं। असल में जिसको हम अपना घर मानते हैं, तो अपना घर में भी अपना बनाना हो, तो भगवान का घर हो। सहज भाव से जाहि न चाहिए तब हम कछु तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतरता से सोरा और निज के। ये भगवान का अपना घर। अनिकेत का अर्थ है अपने सब को भगवान का बना दिया, अपने घर को भगवान घर बना दिया। और अपना घर असली क्या है? ये जिसमें न मालूम कितने अनंत काल के अनादिकाल कितने संस्कार भरे हैं। ये घर, इन संस्कारों को जलाना हो तो सीधी बात है, ये घर उसको सौंप दो, वो जला देगा महाराज। पर पहले ये सोच रहे थे जला देगा, फिर डर कर भागोगे, करे पेट्रोल लिया है लेकिन तो हाथ में मसाल लगाएगा आग, बोले महाराज जरा ठहर जाओ। तो वहाँ भगवान कहते हैं भाई पहले तैयार हो लो, पहले तैयार हो लो। तब प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भाली पाछा भागे जोने। गुजराती का एक पद है, प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भाली पाछा भागे जोने माही पर्या प्रेम महारस माने देख नारा दाधे जोने। इसका अर्थ है कि जो प्रेम का पथ है ये अग्नि की लपट है, पावकनी ज्वाला। इसे देख करके लोग डर के वापस भाग जाते हैं, यहाँ से जलाना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, भागो यहाँ से। तो भागने वाले देखने वाले जलते रहते हैं। और माही पर्या ये विचित्र अग्नि ऐसी है, इसके अंदर अगर कोई कूद पड़े तो उसको महान शीतल शांत मधुर रस की प्राप्ति होती है। वो जलकर उसकी सारी जलन सदा के लिए शांत हो जाती है, प्रशांत हो जाती है। ये ज्वाला जब जाती है को न जाती है, जो ये जाती है जान के जा नहीं रहे, जो जांचकता जल जाए, जो जारत जोर जहाँ नहीं रहे। कितना सुंदर अनुप्रास जय का है। जब जाती है को न जाती है, जो दिए जाती है जान की जा नहीं रहे, जो जांचकता जल जाए, जो जारत जोर जहानी। सारे जगत को जला कौन रहा है? हमारे सबके हृदय में आग, जो आग लग रही है वो कौन सी लग रही है? कि कामना की आग है, चाह की आग है, विषयों की आग है। तो प्रेम क्या करता है? प्रेम की आग सब बुझा देती है। जहां प्रेम की आग में कूदे, ये अंतर्दाह जो हमेशा जलाने वाला ये जल गया। जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। जो जांचकता सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है, वो जांचकता जल जाएगी।
जलाने वाली जांचकता जल जाएगी भगवान को जांचने से, जलाने वाली जांचकता जल जाएगी। तो इस प्रेम के आग में जिसने अपने को झोंक दिया उसकी ये अंदर की आग जल जाएगी और वो शांत सुख का आस्वादन करेगा अपने आप। पर पहले इस जलाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो प्रेम में त्याग स्वाभाविक, त्याग के योग्य कोई और वस्तु रहती नहीं, इसलिए प्रेम में वैराग्य नहीं होता। ये उस प्रश्न का उत्तर। प्रेम में विराग नहीं, प्रेम का अर्थ है रागमयता। प्रेम का अर्थ ही है आत्यंतिक अनुरक्ति। पर वो कहाँ? भगवत चरणारविंद में। भगवान के चरण कमल ही मेरे और कुछ मेरा नहीं। इन्हें छोड़कर किसी वस्तु की मुझे आकांक्षा नहीं, इन्हें छोड़ना चाहता नहीं, छोड़ सकता नहीं, छोड़ना जानता नहीं। चित्त अत्यंत आसक्त हो गया, चित्त इनमें जाकर के रम गया, हटाए नहीं हटता। एक कवि ने कहा, मुझे याद नहीं उसका, वो कहते चाहे तो हो जाए, तोक पहराओ, बिछले पिलावा, सब कुछ जहर पिला दो, देवी पहना दो, सांपों से डसवा दो, मरवा दो, आग में डलवा दो, पर प्रीति ना छुड़ाओ प्यारे नंदलाल सो। जो प्यारे नंदलाल से हमारी प्रीति है उसको मत छुड़ाओ। इतनी आसक्ति वो, ये आत्यंतिक आसक्ति, उस आसक्ति के सामने जगत की भोग मोक्ष की सारी आसक्ति सदा के लिए जलकर खाक हो जाए और वो आसक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती रहे। प्रेमासक्ति जो है ना, इसका अंत नहीं है। प्रेम होता है अनंत। प्रेम में कभी अंत आ जाए तो प्रेम प्रेम नहीं होता। तो ये प्रेम निरंतर बढ़ने वाला, जितना प्रेम बढ़े उतना सुख बढ़े। तो ये एक कसौटी है अपने को जो प्रेमी मानते हैं उनकी, उनका आंतरिक सुख बढ़ता है कि नहीं। उनको किसी भी सांसारिक प्रतिकूलता से कोई दुख होता है, यार यदि होता है तो मामला गड़बड़ है। सांसारिक प्रतिकूलता से यदि कोई दुख होता है, क्षोभ होता है, तो गड़बड़ी माननी चाहिए। प्रेम का अर्थ है सुख, और प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता है, इसे सुख उत्तर उत्तर बढ़ता। संसार की स्थिति कुछ भी हो जाए, संसार की स्थिति से कोई मतलब नहीं। उसको अगर फांसी होती है तो सूली होती है, तो सूली पर वो आराम से चढ़ता है। मंसूर को सूली हुई तो मंसूर बड़े मजे में नाचने लगे। ये सूफियों का साहित्य बड़ा अच्छा है। सूफी साहित्य जो है मुसलमानों में, ये बड़ा सुंदर साहित्य है प्रेम का। मां नाम तो यद्यपि ये शराब का, शाकी का ये नाम आया करे, नाम में कोई आपत्ति नहीं है, पर वो प्रेम मद जो है, वो जो पी लेता भगवान का प्रेम मद, जो उससे थक जाता है उसको फिर जगत नहीं रहता। तो इसी प्रकार से जहाँ ये भगवान के प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया हृदय में, उसके बाद दुख नहीं होता। ये कसौटी है। और यदि संसार के भोगों को, प्रतिकूलताओं को लेकर दुख होता है और अनुकूलताओं की आकांक्षा जागती है, उसके लिए क्षोभ और चिंता होती है, तो भाई अभी प्रेम के मार्ग में और आगे बढ़ना है। अभी प्रेम के ठीक ठीक क्षेत्र में पहुंचने में कुछ विलंब है। यदि पहुंच गए होते तो दुख को प्रेम खा जाता है, क्योंकि उसमें प्रीतम की अनुकूलता ही, प्रीतम का सुख ही अनुकूलता है, वो सुख है। और हमको जब दुख मिलता है कोई, तो वो प्रीतम की बिना मर्जी के, बिना देख रेख के मिलता नहीं। और वो जब दुख भेजते हैं तो वो सुखी होते हैं, और उनका सुख हमारा परम सुख। इसलिए प्रेमी कभी दुखी नहीं होता। ये प्रेमी की कसौटी। प्रेमी तो हम अपने कह दें, पर भाई प्रेमी तो कहना ठीक, पर यदि हम चाहें कि प्रेमास्पद हमको सुखी सुख हमारे अनुकूल देता रहे, तब तो हम प्रेमी। तो वो भगवान कहेंगे कि हाँ तुम प्रेमी जरूर, हम तुम्हारा खंडन नहीं करते, तुम प्रेमी जरूर, पर किसके प्रेमी ये अलग चीज है। हमारे प्रेमी या भोगों के प्रेमी, ये बात अलग है। तुम तो भोगों के लिए हमको उपाय बनाते हो। उपाय बनाने में आपत्ति नहीं, पर उपाय भी वही, उपाय भी वही, साध्य भी वही, साधन भी, तब तो आपत्ति नहीं। वही मिलना चाहिए और उसी कृपा से मिलना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात। पर उसकी कृपा से मिलना चाहिए, पर मिलना चाहिए हमारा मनमाना भोग, तो यह मामला गड़बड़, यह मामला गड़बड़। तो भगवान से भगवान को चाहे, इसमें आपत्ति नहीं।
तो प्रेमी जो होता है उसका प्रेम भगवत प्रेम तभी सिद्ध होता है कि जब भगवत प्रेम भगवान के लिए हो, भगवान के सुख के लिए हो, तो वहाँ पर उत्तरोत्तर बाहरी कोई भी अवस्था की किसी प्रकार की भी अपेक्षा के बिना, बाट देखे बिना, वो आभ्यंतरिक जो सुख है वो निरंतर बढ़ता रहता है। ये प्रेम की कसौटी। अब आप महाराज क्या करें, तो और पन्ने तो और आए, तो महाराज जब तो आज तो जा रहे हैं, अब पन्ने वन्ने की क्या बात। एक पन्ना था, इसमें लिखते हैं, इसमें एक पद का अर्थ करने की बात कहते हैं। एक कोई पद है उसका अर्थ करने के बाद एक कहते हैं, ये विनती क्या है, नहीं ये देखिए, मेरी ये विनीत विनती सुन लो हे ब्रजराज कुमार हैं। तो भाई हम आरंभ करते हैं, शेर जी आएंगे तो हम बीच में बंद कर देंगे। एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। मेरी इस विनीत विनती को हे ब्रजराज कुमार तुम सुन लो। जन्म होना बंद हो जाए यह आवश्यक नहीं, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। युग बीते बार बार जन्म होते रहें, पर प्रत्येक युग में और प्रत्येक जन्म में मेरे जीवन के आधार, मेरे प्राणाधार तुम ही बनो। पद पंकज पराग की मैं नित, पद पंकज पराग की मैं नित, अलिनी बनी रहूं नंदलाल, लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण तमाल। तुम्हारे पद पंकज पराग की, चरण कमल के पराग की, उस चरण कमल मकरंद रस का पान करने वाली भ्रमरी, भ्रमर जो होता है ना, ये कमल का रस पान करता है। तो पद पंकज पराग की मैं नित्य अलिनी बनी रहूं नंदलाल। नित्य कभी इसमें विराम न आवे, व्यवधान न आवे, नित्य निरंतर मैं पद पंकज पराग की भ्रमरी बनी रहूं। और जैसे ये कनक लता, कनक बेल तमाड़ के वृक्ष से लिपटी रहती है, उसी प्रकार मैं आपके चरणों में लिपटी रहूं। दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण, प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। मैं अपने को अब आपके चरणों में मेरे प्राण अर्पण करके सदा के लिए दासी हो गई, और मेरे प्राण प्रेम की रस्सी से आपके चरणों में बंधकर महान धन्य हो गए। और मैंने देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा, कौन पूछता है राधा के किसने राधा को हेरा। मैंने देख लिया तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई मेरा नहीं। संसार में है ऐसा कौन जिसने राधा को पुकारा। राधा कोई नहीं पुकारता, भला सब सुख को पुकारते हैं। वो दरिद्रा राधा जिसके पास कोई सामग्री, लक्ष्मी को पुकारते हैं। प्रेम योगिनी राधा कोई नहीं पुकारता। वहाँ तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। जहाँ सब छोड़ना पड़े उस देवी की मान्यता हम नहीं करते। हमें तो वो देवी चाहिए जो दे ही दे। तो राधा कहती है कि संसार में कौन हमें पूछता है, कौन हमारी ओर देखता है। इस कुल उस कुल दोनों कुल, गोकुल में मेरा अपना कौन। अरुण मधुल पद कमलों की ले शरण अनन्य गई हो मौन। इस कुल में उस कुल में, दोनों कुलों में और इस गोकुल में, गोकुल इंद्रिय कुल, इनमें मेरा कौन है। मेरा कोई नहीं। मैं तो बस अरुण मधुल चरणों की शरण लेकर के मौन हो गई, बोलते नहीं। और यही भाव है, मौन हो जाए। जहाँ तक जगत में वाचालता है वहाँ तक काम नहीं, हो गई मौन। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन। तुम ही प्राणनाथ रित मेरे किसे सुनाऊं मन के बैन। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। तुम मेरे नित्य प्राणेश्वर हो। मैं अपनी मन की बात जिसे किसे सुनाऊं। रूप शील गुणहीन समझकर कितना ही दुत्कारो तुम। और तुम भी यदि रूप शील गुणहीन मानकर मुझे दुत्कारोगे, दुत्कारते रहो, परंतु चरण धूलि में चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। मैं तो चरणों की धूली हूँ, तो चरणों से अलग होंगे नहीं।
जो चरणों की धूल है वो चरणों में लगी ही रहेगी। बस निरंतर मैं आपके चरणों में लगी रहूं, ये आकांक्षा। विशेष जी को बुलाऊं, क्या बात है। माखन चोरी वाली बात है। मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, कैसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुघड़ सांवरा पूत। मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत। ये उलाहना देने जब आई तो मैया को उलाहना दिया बहुत। तो मैया ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा छोटा सा लड़का बच्चा सीधा सा, इसको ठीक से बोलना आता नहीं, चलना आता नहीं, ये क्या चोरी करने जाएगा। तो वो उसकी लीला सुनाती कि ये कैसा कैसा चतुर है और क्या क्या करता है। मैया एक लीला तो सुनो, एक सुनाती, एक सखी की बात है, ऐसी बहुत बार सुनाई। तो वो कहती हैं, मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, कैसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुघड़ सांवरा पूत। ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने शकुन बटेरी में तत्काल। मेरी ननद जा रही थी ससुराल सवेरे, तो उसके लिए बटेरी बना रही थी, मैं रसोई में लगी थी उस समय, और लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी व्यस्त। लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी व्यस्त। छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। मैं तो रसोई में और वो बेचारी छत पर, गई तो घर में स्त्रियां हम थी और ननद रही तो वो मेहंदी मंडवा रही और वो मेरी देवरानी वो उसको मेहंदी लगा रही, तो तीनों फंस गई। अब ये था बाहर ही कैसे लगा रहा, तो लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी व्यस्त। छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश। देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश। पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। एक एक कर बुला लिया फिर साथियों को, एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला गज भंडार, खोल दिया। एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला गज भंडार। घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरंत ही बंद किवाड़। अंदर सारे आ गए तो किवाड़ बंद कर लिया। नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको धदी करके बंद। नारायण बोल सियावर रामचंद्र की एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला गदी भंडार। घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरंत ही बंद किवाड़। एक एक करके सबको बुला लिया अंदर और धीरे धीरे सब अंदर घुस गए। दही का भंडार पहले खोल ही लिया था, उसके किवाड़ बंद कर लिए। नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको दधी घर के बंद। नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको दधी घर के बंद। मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। खाली थे कर दिए तुरंत मधु दधी माखन के सारे माट। खाली थे कर दिए तुरंत मधु दधी माखन के सारे माट। पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा अनोखा ठाट। पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा अनोखा ठाट। खा पी कर कुछ मटके फोड़े होने दी न जरा आवाज। खा पी कर सब मटके फोड़े होने दी न जरा आवाज। धीरे से पट खोल सभी ये भागे निकल मनोहर साज। धीरे से पट खोल सभी ये भागे निकल मनोहर साज। देखा
भाग रहे मैं दौड़ी, झटिया पहुंची बाहर द्वार। देखा भाग रहे मैं दौड़ी, झटिया पहुंची बाहर द्वार। तब तक दूर निकल ये लगा चिढ़ाने मुझको दे फटकार। तब तक दूर निकल ये लगा चिढ़ाने मुझको दे फटकार। दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा, दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा, हंसा विचित्र हंसी यह चोर। दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा, हंसा विचित्र हंसी यह चोर। उड़ा रोष सब रही देखती मैं अपलक हंसमुख की ओर। उड़ा रोष सब रही देखती मैं अपलक हंसमुख की ओर। गई भूल मैं इसे पकड़ना, इसके जादू के वश हो। गई भूल मैं इसे पकड़ना, इसके जादू के वश हो। तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो। तब तक सब चल दिए नाचते हंसते करते हो। ये उलाहना लीला भगवान की। ये एक बात थोड़ी सी ध्यान में रहे। चोरी